विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम द्वारा हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्य, सज्जन और सन्नारियों, आप ज्योतिष सीख रहे हैं, कर्मकांड सीख रहे हैं, भारतीय परंपरा को सीख रहे हैं। आज मैं आपको सूर्य और शुक्र के विषय में बताऊंगा। सॉरी, शुक्र और बुध के विषय में बताऊंगा, क्योंकि मिश्रा जी ने पूछा है कि गुरुजी ये तो बताइए, आप शुक्र के विषय में बता रहे हैं, तो शुक्र और बुध की युति का क्या फल होता है? मैंने काफी अध्ययन किया है और मेरी कुंडली में शुक्र और बुध है, लेकिन जैसा लिखा है वैसा नहीं होता है। तब मैंने कहा कि मिश्रा जी, ज्योतिष पढ़ने से नहीं आती, गुरु सेवा से आती है, क्योंकि ज्योतिष ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या इतनी सरल नहीं है कि आप पढ़ लेंगे आपको आ जाएगी। इसके लिए आपको आध्यात्म में जाना पड़ेगा, गहराइयों में जाना पड़ेगा और सब कुछ भूलकर पहले आपको सिद्धि करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, वचन की सिद्धि करना पड़ेगा। तब आपके दिमाग में कुंडली खुलती, ब्रह्म ज्ञान आएगा, विचार आएगा। क्योंकि विचार कौन देता है? ददामी बुद्धि होगा। विचार ऊपर से रिले होता है। सोच, विचार और समझ, ये तीन चीजें जब इकट्ठी हो जाती है ना, तो ज्योतिष आ जाती है। शुक्र और बुध, इनकी प्रकृति समझिए। शुक्र क्या है? वीर्य है, तेज है, प्रकाश है, ओजस है, और वो है, रहता कहाँ है? मस्तिष्क में, सर में, दिमाग के आसपास लिक्विड पदार्थ में घूमता रहता है। रंग कौन सा है? सफेद। और सफेद रंग ही उत्तम रंग है। इसलिए तो सरस्वती का कहा है शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमान। और श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम शितिर कुसुम गणई पूजितम श्वेत गंधई। गणपति के लिए भी कहा गया है। शुक्र श्वेत है और बुध बुद्धिमताम वरिष्ठः, जो बुद्धि है उसका अधिपति है बुध। प्रियंगुं कलिकास्यामं रूपेण वृद्धमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणवेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। सौम्य है, जो बुद्धिशाली आदमी होता है सौम्य होता है, संस्कारी होता है, अच्छे कुल में पैदा होता है, कभी कभी गरीब भी होता है। मिश्रा जी गरीब घर में पैदा हुए थे, एक गांव में पैदा हुए थे, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार थे, पढ़ाई कर लिया, गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए और बड़े शहर में पोस्टिंग मिल गई और वहीं रुक गए। शादी भी गांव में हो गई थी, बीवी अनपढ़ थी, फिर भी 2 लड़कियां हुई, 1 लड़का हुआ। मिश्रा जी खुश थे, मकान भी बनाया और बच्चों को हाई एजुकेशन दिया, बहुत पढ़ाया। मिश्रा जी घबरा रहे थे कि मैंने सारा पैसा तो खर्च कर दिया है, अब जो 2 बेटियां हैं उनकी शादी कैसे करूंगा? अब उनके शुक्र और बुध साथ में है, ये आप ध्यान रखना।
लेकिन शुक्र घूम रहा है, टेंशन दे रहा है। क्या करें, कैसे करेंगे? लंबा खर्चा होता है, क्योंकि आजकल भोजन का ही खर्चा इतना हो जाता है। दहेज न देवे तो भी दिखावे के लिए 5 स्टार कल्चर, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। 20-20, 25-25 लाख रुपए बिल आ जाता है। कपड़ों का बिल आ जाता है, डेकोरेशन का बिल आ जाता है, क्योंकि रिवाज ऐसे हो गए। मिश्रा जी इसी बात की घबरा रहे थे और हमारा संपर्क किया। मिश्रा जी ने कहा, गुरुजी, मैं कई ज्योतिषों से मिलता हूं, तो कोई कहता है काल सर्प दोष है, कोई कहता है पितर दोष है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है, पर मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो है पैसों की। पैसे मैं बहुत कमाया हूं, समाज में रुतबा भी है, बच्चे शिक्षित भी हैं, लेकिन अब शादी का समय आ गया है, तो मैं घबरा रहा हूं, मैं इनकी शादी कैसे करूंगा? मैंने कहा, मिश्रा जी, जो आपका बुध और शुक्र है वो आपको टेंशन दे रहा है, इसलिए बुद्धि के द्वारा, और बुध का एक प्रभाव राहु भी होता है, आप शिव की उपासना करें और मूंग का दान करें, ग्रीन वस्तु का दान करें, और अपने मन से ये निकाल दीजिए। मैंने कहा, आप गांव में पैदा हुए और यहां तक पहुंच गए, तो ये तो आपके बच्चे हैं, हाई एजुकेटेड है, इनका जीवन दिव्य होगा। टेंशन छोड़ दीजिए और बुध की उपासना करिए। उनको रास्ता बताया और उनकी आज सुखी है। दोनों बच्चियों की शादी हो गई और बहुत हाई फाई शादी हुई। इसलिए शिष्यों, शुक्र और बुध होता है तो घबराहट पैदा होती है। यजमान को बोलिए, घबराए नहीं। गुजरात में कहावत है, जेम पड़े एम देवाय। टेंशन नहीं रहने का। शुक्र और बुध वाले आदमी को टेंशन के सिवाय कोई तकलीफ नहीं होती और टेंशन दूर हो जाती है। ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसी दिव्य बातें आप जानना चाहते हैं तो दिव्य पुस्तक हम लिख रहे हैं, उसको बुक कराइए, अभी से बुक कराइए, तो छपते ही उपलब्ध होगी या नहीं होगी इसका कोई गारंटी नहीं। अगर आप अभी से बुक करना चाहते हैं तो अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर हमारे व्हाट्सएप में भेज दीजिए और छपते ही हम आपका कांटेक्ट करेंगे और आपको उपलब्ध कराएंगे। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए 9825200108 पर फोन करके पूछिए। यही तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जय बोले, अपना ध्यान रखो।